નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઝી 24 કલાક બુલેટ ન્યૂઝ સાથે હું છું આપની સાથે દીક્ષિતા। શરૂઆત કરીશું તે પહેલા મહત્વના સમાચાર। પ્રધાનમંત્રી આવાસ ખાતે ભાજપની આ મોટી બેઠકમાં ભાજપના અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા હાજર રહ્યા છે। ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, બીએલ સંતોષ પણ હાજર છે। હાલની રાજકીય પરિસ્થિતિ પર ચર્ચાની સંભાવનાઓ થઈ રહી। સંગઠન અને મંત્રીમંડળમાં ફેરફાર પર ચર્ચાની શક્યતાઓ છે। પીએમના યુસીસી અંગેના નિવેદન પર ચર્ચાની સંભાવના। વિપક્ષની એકજૂથતાને લઈને પણ આ ચર્ચા સંભવ છે। તો થોડા સમય પહેલા જ વિપક્ષ તરફથી એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। તેમાં અલગ અલગ પાર્ટીના લોકો સામેલ થયા હતા અને હવે ભાજપની આ સૌથી મોટી બેઠક છે। અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા તેમાં હાજર છે। ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, બીએલ संतोष પણ હાજર છે। संवाददाता रविंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ाई गया। आज रविंद्र, ये बहुत बड़ी बैठक चल रही है, कौन कौन इसमें उपस्थित है? प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक चल रही है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष मौजूद हैं। हालांकि इससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष की लगभग 8 बार बैठकें बीजेपी के एक्सटेंशन हेडक्वार्टर में हो चुकी है संगठन और सरकार को लेकर और दूसरे राजनीतिक हालातों को लेकर। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ और अमेरिका के दौरे के आने के बाद कहीं ना कहीं जो वर्कआउट किया गया है उस वर्कआउट पर चर्चा हो रही है इस बैठक में और संभावना जताई जा रही है कि जो मोदी कैबिनेट में अगर फेरबदल होता है तो ये बैठक काफी उसके लिए अहम होगा। साथ ही संगठन में जो केंद्रीय संगठन में भी कुछ अहम बदलाव की संभावना जताई जा रही है, उस पर भी इस बैठक में हरी झंडी लगेगी। साथ ही कई राज्यों के अध्यक्षों को और संगठन के जो वहां के महासचिव हैं उनमें भी बदलाव है। साथ ही कर्नाटक में जो नए अध्यक्ष और कर्नाटक में विपक्ष के नेता कौन होगा, क्या पूर्व मुख्यमंत्री होंगे या दूसरा किसी को बनाया जाएगा, इस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी, उस पर मुहर लगेगा। साथ ही विपक्ष जो एकता की बातें चल रही है और जिस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा अटैक किया है कल, उसको देखते हुए इस बैठक में भी चर्चा उस पर भी होगी, रणनीति बनाई जाएगी कि विपक्षी एकता की काट बीजेपी क्या हो सकती है। और इसके अलावा देखिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर यूसीसी की वकालत की, यूसीसी को लागू करने की बात एक तरह से संकेतों में दी है। अब उसे कैसे लागू किया जाए, क्या मानसून सत्र में ही लागू कर दिया जाए उसे बजट के बिल के रूप में, इस पर भी चर्चा इस बैठक में होने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल रविंद्र, ये बैठक क्या संकेत दे रहा है, क्योंकि थोड़े दिन पहले विपक्ष एकजुट हुए थे, उन्होंने भी एक बैठक की थी, तो कुछ नए बदलाव हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की कोशिश है कि एनडीए का जो मौजूदा घटक दल है उसमें बढ़ोतरी हो। आपने देखा कि टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। जीतनराम मांझी बिहार के नेता हैं जो महागठबंधन को छोड़ के एनडीए में शामिल हुए हैं। उसी तरह से अटकलें है कि अकाली दल भी इसमें शामिल होंगे, अन्य दलों से भी बातचीत चल रही है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष अपना कुनबा अगर बढ़ा रहा है, एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, तो बीजेपी की भी कोशिश है कि मौजूदा जो घटक है एनडीए के उसमें दायरा उसका बढ़ाया जाए, जिससे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे राज्यों में उसको सियासी तौर पर 2024 के इलेक्शन में फायदा हो सके। बिल्कुल रविंद्र, धन्यवाद। तो बैठक में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हाजर है, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, बीएल संतोष पण हाजर है।